हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 है हमारा सातत्य व अवकलनीयता। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। कंटिन्यूटी पढ़ेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो पहला जो एक्सरसाइज है 5.1, एक्सरसाइज 5.1 ये बेस्ड है सातत्य पर, ठीक है ना, कंटिन्यूटी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम यहां पे समझेंगे कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, सातत्य का मतलब क्या है, ठीक है ना, और उसके बाद उसको किस तरीके से प्रूव करना है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जस्ट लेट अस सी एन एग्जांपल। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। ठीक है ना, तो जैसे लेट अस सी एक फंक्शन है fx और ये फंक्शन है x स्क्वायर, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और ये डिफाइन है x जो है ये डिफाइन है रियल नंबर पे। किस पे डिफाइन है? रियल नंबर पे। तो क्या ये जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है, क्या इस फंक्शन का ग्राफ हम खींच सकते हैं बिना पेन उठाए? तो ये जो ग्राफ है अगर इसको देखेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अगर इसको fx की जगह y रख देते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो अगर इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y से, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारा एक पैराबोला का इक्वेशन है जो कि क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं ना। तो ये जो ग्राफ है, क्या इस ग्राफ को हम बिना पेन उठाए खींच सकते हैं? तो ये ग्राफ किस अक्ष पे बनेगा? ये हमें पता है y अक्ष पे बनेगा, ठीक है ना। किस तरीके से? इनफाइनाइट से आएगा और इनफाइनाइट से आते ही ये इनफाइनाइट की तरफ इस तरीके से चला जाएगा। तो इस ग्राफ को अगर आप देख सकते हैं, तो अगर पैराबोला हम खींचते हैं तो ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला को हम बिना पेन उठाए क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं इस तरीके से। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है ये हमारा क्या है? सतत है, कंटिन्यू है, मतलब कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं होता है। क्लियर है? या कोई दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे fx इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, fx इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, और ये भी हमारे डिफाइन है, मान लेते हैं x रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो क्या इसका ग्राफ मैं बिना पेन उठाए खींच सकता हूं? तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो y इज इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू -2 होगा और x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे y 2 हो जाएगा। तो इस तरीके का एक ग्राफ आएगा, इस तरीके का एक ग्राफ आएगा, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, क्या इस लाइन को हम बिना पेन उठाए खींच सकते हैं? खींच सकते हैं। यहां से इनफाइनाइट से ले जाओ और इस तरीके से एक लाइन को इस तरीके से खींच दो बिना पेन उठाए। तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ है ये भी हमारा क्या है? सतत है। तो कोई भी फंक्शन अगर उस फंक्शन का ग्राफ अगर हम बिना पेन उठाए खींच सकते हैं तो वह फलन सतत होता है। कैसा होता है? सतत होता है। ठीक है, तो ये जो दो ग्राफ है, इन दोनों ग्राफ को हम बिना पेन उठाए खींच सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या हो जाएगा? ये जो फलन है ये फलन जो है सतत होगा। तो सतत जब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट पे चेक करते हैं, किसी एक पॉइंट पे चेक करता है। ऐसे नहीं कि हर एक पॉइंट पे हम चेक करें, कोई भी एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि फंक्शन इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा कंटिन्यू है या नहीं है। तो लेट अस सी अनदर एग्जांपल, फिर मैं आपको डिफाइन बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा। लेट अस सी एग्जांपल्स। fx इज इक्वल टू 1 जब x इज लेस देन इक्वल 0, x का वैल्यू 0 से लेस होगा, n इज इक्वल टू 2 जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ये फंक्शन है, ये डिफाइन है। जब x का वैल्यू 0 से छोटा या 0 के बराबर होगा तो वैल्यू 1 होगा, जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा तो उस कंडीशन में 2 होगा। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा? तो x से लेस, मतलब ये जो कंडीशन है इधर वाला साइड LHS ये शो करेगा x लेस देन 0 को, ठीक ना। RHS साइड जो है ये शो करेगा x ग्रेटर देन 0 को, ठीक ना। तो x लेस देन 0 के लिए
fx का वैल्यू कितना है 1 है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा fx हो गया या y मान सकते हैं इसको। क्लियर है? अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहां पे ग्राफ जो मिलेगा वो इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। लेट अस सी, ये पहले ये आके 1 तक, ये y का वैल्यू 1 है, यहां पे ये fx का वैल्यू 1 है, तो ग्राफ यहां से इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से कंटिन्यूटी यहां तक दिखाएगा, इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी दिखाएगा। इसके बाद x इज ग्रेटर देन 2 पे, सॉरी x इज ग्रेटर देन 0 पे fx का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहां पे ये जो वैल्यू है 2 हो गया और यहां पे fx का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा और कंटिन्यूटी इस तरीके से जाएगा। ये तुम्हारा इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो क्या इस ग्राफ को हम बिना पेन उठाए खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। यहां से इंफिनिटी से तो यहां तक तो आएंगे बिना पेन उठाए, फिर यहां पे आने के बाद फिर यहां पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे पेन उठाना पड़ेगा। अगर यहां से पेन उठा रहे तो उसका मतलब यहां पे कंटिन्यूटी नहीं है। किस पे कंटिन्यूटी नहीं है? x इक्वल टू 0 पे। मतलब ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है। आ रही बात समझ में? क्योंकि 0 पे, जहां पे x का वैल्यू 0 है वहां पे मैं पेन को क्या करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है। लेकिन x इज लेस देन 0 पे फंक्शन सतत है, इस पे सतत है, x इज ग्रेटर देन 0 पर भी सतत है। मतलब इसके बाद कोई भी वैल्यू हो, यहां पे कोई भी वैल्यू नहीं लेते, x का वैल्यू या y का वैल्यू कुछ भी ले लेंगे, तो उस कंडीशन में यहां से माइनस इंफिनिटी से 1 तक के लिए जो भी वैल्यू है, 0 तक के लिए, माइनस इंफिनिटी से 0 तक के लिए जो भी वैल्यूज होगा उस पे फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा। और 0 के बाद के वैल्यूज के लिए 0.1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक के लिए फंक्शन क्या होगा हमारा, सतत होगा। तो यहां पे 0 पे सतत नहीं है बस। ठीक है, तो एक और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट अस सी वन एग्जांपल। जैसे fx इज इक्वल टू 1 एंड 2, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो 1 है, जब x इज इक्वल टू 0 है तो उसका वैल्यू 2 होगा fx का वैल्यू। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा? ठीक है, देखिए x अगर 0 नहीं है, मतलब x कुछ भी हो, फॉरएवर कुछ भी वैल्यू हो, तो उस कंडीशन में ये 1 देगा वैल्यू। तो इसका मतलब माइनस का वैल्यू या प्लस का वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, fx का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमारा x हो गया, ये हमारा fx हो गया। अगर हम यहां पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ बनेगा, लेकिन 0 पे 1 नहीं है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे। ये सर्कल शो करेगा कि x इक्वल टू 0 पे 1 नहीं है, बाकी सब पे 1 है। और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहां पे 2 आ जाएगा। ये 1 को शो करेगा और यहां पे ये 2 को शो करेगा। तो क्या इस ग्राफ को मैं बिना पेन उठाए खींच सकता हूं? नहीं, मुझे पहले यहां से इंफिनिटी से यहां तक आना पड़ेगा, फिर यहां से उठ के यहां जाना पड़ेगा, फिर ये इसको गोला बनूंगा, फिर यहां से उठ के यहां पे आके फिर इसको कंटिन्यू करूंगा। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, जरूरत हो रही है। तो इसलिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। किस पे नहीं है? x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पर ये ग्राफ जो है सतत नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन है कि कोई भी ग्राफ अगर हम बिना पेन उठाए अगर खींच सकते हैं उसको, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में या जो भी इंटरवल दे रखा है उस इंटरवल के बीच में अगर उसको ड्रॉ कर सकते हैं तो फलन हमारा कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फलन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, क्लियर है? नाउ लेट अस सी डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी? ठीक, लेट अस सी, माना f एक वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है। तो मान लीजिए कि f के प्रांत में c एक बिंदु है, तब fx, इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगा कि मान लेते हैं f एक वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में परिभाषित एक फलन है, परिभाषित एक फलन है। माना f एक वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में परिभाषित एक फलन है, इसके प्रांत में एक मान c है, तो फलन f c पर सतत होगा। कब? जब
लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc। अगर ये कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करता है कोई भी इक्वेशंस, तो उस कंडीशन में वो फलन जो है हमारा सतत होगा। यहां पे क्या कह रहा है, उपसमुच्चय इंटरवल कह रहे हैं, कोई भी इंटरवल हो, उपसमुच्चय हो, वास्तविक संख्या को उपसमुच्चय को मतलब कोई भी एक इंटरवल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू x है, fx इज इक्वल टू x है, और ये डिफाइन है x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे, वास्तविक संख्याओं का एक उपसमुच्चय हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है, ये नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा कंटिन्यूअस तब होगा जब वो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं इसको, तो देख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू c, c जो है ये बिलोंग करेगा x इक्वल टू c, और c जो बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर से। लेट अस सी, c मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे मान लेते 2 पे चेक कर रहे हैं हम, किस पे चेक कर रहे हैं, 2 पे चेक कर रहे हैं, इसको हम चेक करना है x इक्वल टू 2 पे दिखाना है कि ये सतत है या असतत है। x इक्वल टू 2 पे कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो fx लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, और फंक्शन ऑफ fx का वैल्यू कितना है x, और x के लिए 2 रख देंगे तो हो जाएगा 2, एंड fc मतलब f2 इज इक्वल टू 2, तो इसका वैल्यू भी 2 है, इसका वैल्यू भी 2 है, तो हम बता सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2। ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पर फलन जो है हमारा सतत है। क्लियर है। तो माना कि f एक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित एक फलन है, और इसके प्रांत में एक मान, प्रांत के अंदर एक मान क्या है, c है, तो f c पर सतत होगा जब ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये डेफिनेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक ना। अगेन एक दूसरा डेफिनेशन बनाते हैं, ये नोट कर लेना, जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूं सारे पॉइंट्स सब नोट करते चलना, ठीक है, क्योंकि बेसिक है। तो लेट अस सी, माना f एक अंतराल a b पर परिभाषित है, माना f एक अंतराल a b, ये क्लोज्ड इंटरवल है, इंटरवल पर परिभाषित है, तो फलन अंतराल a b के किसी भी मानों के लिए, किसी भी मानों के लिए, या किसी भी मानों पर, या ऐसे लिखते हैं किसी भी मानों के लिए फलन सतत होगा, फलन सतत होगा, ठीक है। इसी क्लोज इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल में a और b दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, तो इन दोनों मानों पे भी फलन तभी सतत होगा जब, या यदि जब लिमिट x टेंड्स टू किसी मान लेते हैं c कोई मान है जो बिलोंग करता है a और b के बीच में, किसमें बिलोंग कर रहे हैं, a और b के बीच में, इसके बीच में बिलोंग करता है, तो x जो है c पे कंटिन्यूअस होगा। वो चेक करने के लिए कंडीशन है कि लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू fc, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करता है तो फलन जो है हमारा कंटिन्यूअस होगा, जिसमें इस वाले लिमिट को हम कहते हैं LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इस वाले लिमिट को कहते हैं हम RHL लिमिट। तो LHL लिमिट इज इक्वल टू RHL लिमिट इज इक्वल टू FC। अगर कोई भी कंडीशन, कोई भी फंक्शन इस फलन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो फलन जो है वो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इज इट क्लियर। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एक एग्जांपल्स इसमें करते हैं, फिर मैं इसको और थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करता हूं, और बाकी एक दो गुणधर्म है इसमें वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है।
जैसे एक फंक्शंस लेते हैं हम कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स यदि x जो है वो लेस देन इक्वल 1 है, यदि x जो है वो लेस देन इक्वल 1 है, एंड ये जो x स्क्वायर यदि x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। क्लियर है? ये फंक्शन हमने डिफाइन किया, एग्जांपल्स ले लिया हमने, कोई एक अच्छा सा एग्जांपल बन गई है, ठीक है ना। यदि fx इक्वल टू x और यदि x लेस देन इक्वल 1 है, x स्क्वायर यदि x जो है ग्रेटर देन 1 है, तो इसको चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHL लिमिट निकालेंगे। LHL किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 1 पे। किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 1 पे फलन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए आ जाएगा x इक्वल टू 1 नेगेटिव, x इक्वल टू 1 नेगेटिव शो करेगा LHL को। मतलब इसका मतलब समझते हैं, 1 नेगेटिव का मतलब है 1 से कम वैल्यू, 1 माइनस h। किसको शो करता है, 1 माइनस h को। h जो है छोटी सी क्वांटिटी, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी, तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं LHL लिमिट के लिए ठीक है। अलग अलग मेथड है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 माइनस h, जब x इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, देन h टेंड्स टू 0 करेगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 रख देंगे तो h का वैल्यू कितना जाएगा, 0 जाएगा। और LHL लिमिट के लिए फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू जाएगा, फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू क्या, x। फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू कितना जाएगा, x हो जाएगा। इज इट क्लियर? सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर x इज इक्वल टू 1 माइनस h है, मतलब 1 से कम के लिए फंक्शन क्या है, x डिफाइन है, तो इसका मतलब fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और फंक्शन ऑफ fx टेंड्स टू लिमिट x h टेंड्स टू 0, क्योंकि h टेंड्स टू 1 है कि 1 है तो h में कन्वर्ट कर देंगे, तो h टेंड्स टू 0 और x की जगह रख देंगे 1 माइनस h, तो ये फंक्शन ऑफ fx 1 माइनस h। और फंक्शन ऑफ fx का वैल्यू कितना है, x है, तो यहां पे x की जगह क्या रख देंगे, 1 माइनस h सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखते हैं यहां पे ये जो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 1 माइनस h, h का लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अगर हम RHL लिमिट की बात करते हैं तो RHL में क्या करेंगे, इसमें आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस h, मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा। RHL का मतलब क्या है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए इसमें क्या करेंगे, h को ऐड कर देते हैं, और जब x इज इक्वल टू 1 देन टेंड्स टू h टेंड्स टू 0, तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ fx, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये जाएगा 1 प्लस h, फंक्शन f1 प्लस h। अब यहां पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस h, फंक्शन ऑफ fx। देखिए RHL लिमिट के लिए क्या जाएगा, फंक्शन, ये वाला फंक्शन हो जाएगा। समझना, यहां पे एक चीज समझना, कभी भी कंफ्यूजन मत होना कि LHL लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, RHL लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। LHL लिमिट के लिए हमेशा लेस देन वाला फंक्शन यूज करेंगे, हमेशा लेस देन वाला फंक्शन यूज करेंगे। ये वाला फंक्शन लेस देन है, ये हम LHL के लिए यूज करते हैं। RHL के लिए हमेशा हम ग्रेटर देन का फंक्शन यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, ग्रेटर देन का फंक्शन, तो x इज ग्रेटर देन 1, इसलिए ये वाला फंक्शन जो है वो हम किसके लिए यूज करेंगे, RHL के लिए यूज करेंगे। क्लियर है? तो यहां पे इसके लिए फंक्शन क्या, x स्क्वायर है, तो x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस h का स्क्वायर, ठीक है, h की जगह 1 0 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो अब दोनों का वैल्यू बराबर आ गया, और f इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे कि f इक्वल टू 1 पे क्या रहा है, डेफिनेशन में लिख लिया होगा f1 का वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि 1 पे चेक करें तो f1 का जाएगा वैल्यू, f1 यूज करेंगे जिसमें इक्वल का साइन होगा, जिसमें इक्वल का साइन होगा, इसमें इक्वल का साइन है और इसका वैल्यू कितना x है, तो ये जो fx इक्वल टू x है तो f1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहां पे देख सकते हैं हम कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 1।
क्योंकि तीनों का जो वैल्यू है वो हमारा 1 आ रहा है, इसका वैल्यू भी 1 आ रहा है, इसका वैल्यू भी हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है ना। f1 का वैल्यू भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब तीनों बराबर है, तो ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पर सतत है। किस पे सतत है? x इक्वल टू 1 पे सतत है। क्लियर है? ग्राफ समझाता हूं मैं आपको। क्या समझाता हूं? ग्राफ से मैं इसको फील करा तो थोड़ा सा आपको फील आ जाएगा एकदम, ठीक है। देखिए ये हमारा x हो गया, ये हमारा fx हो गया, ठीक ना। पहला x इज लेस देन के लिए, x लेस देन इक्वल 1 के लिए फंक्शन है x का अगर ग्राफ बनाएंगे fx इक्वल टू x है, fx इक्वल टू x मतलब y इक्वल टू x, y इक्वल टू x का मतलब क्या है x0 y0 x1 y1, ठीक ना। तो यहां से ग्राफ कहां से आएगा? माइनस से आएगा ना, क्योंकि 1 से लेस है, 1 से लेस मतलब 0 0 से लेस, माइनस माइनस से ग्राफ उठ के आएगा यहां से सीधे एक स्ट्रेट में, और यहां पे आके ग्राफ रुकेगा 1 पे। किस पे रुकेगा? 1 पे, क्योंकि यहां पे x का वैल्यू हो जाएगा 1 और y का वैल्यू भी हो जाएगा 1, मतलब fx का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ग्राफ किसका है? x से ग्रेटर के लिए ग्राफ जो है वो किस तरीके का ग्राफ है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। किस तरीके का ग्राफ है? एक्स स्क्वायर का मतलब पैराबोला। अगर पैराबोला का ग्राफ यहां पे बनाएंगे तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। इसमें मैं आपको बताता हूं, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक्स इज लेस देन वाला पार्ट नहीं आएगा। तो ग्राफ अगर देखेंगे तो यहां पे जो पैराबोला का ग्राफ बनेगा और वो ये जो ग्राफ जाएगा वो इस तरीके से बनेगा। तो इस ग्राफ को मैं बिना पेन उठाए खींच सकता हूं, क्योंकि ऐसे जाऊंगा और इसके बाद इसको इस तरीके से खींच दूंगा। मतलब इस पॉइंट पे यहां से ग्राफ को कंटिन्यू करने के लिए मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। कंटिन्यूअसली माइनस इंफिनिटी से आया, यहां से फिर इस तरीके से कर्व करके हमने ग्राफ उठा देंगे, तो क्या जाएगा? ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूटी है, क्योंकि ब्रेक कहीं पे भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, कहीं पे भी इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन दे रखा था, यह क्वेश्चन हमने लिया था, ये क्वेश्चन हमारा एक कंटिन्यूअस ग्राफ को शो करता है या कंटिन्यूटी को शो करता है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। इज इट क्लियर है? इज इट क्लियर है? देखा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलता हूं मैं। चलो बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें कुछ गुणधर्म का यूज करेंगे। गुणधर्म का यूज ये है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गुणधर्म। फर्स्ट कहते हैं यदि fx तथा gx x इक्वल टू c पर सतत है, यदि फलन fx तथा gx x इक्वल टू c पर क्या है? सतत है, तो फर्स्ट f प्लस g क्या जाएगा? f प्लस g, ये भी क्या होगा? x इक्वल टू c पर सतत होगा। f प्लस g x इक्वल टू c पर सतत है, ये भी सतत होगा। सेकंड f माइनस g, ये भी क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू c पर सतत होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर दो फलन कंटिन्यूअस x इक्वल टू c पर, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, अगर दोनों ग्राफ को या दोनों फलन को हम आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, या दो फलन को आपस में क्या करते हैं? घटाते हैं, तो उस कंडीशन में दोनों ग्राफ x इक्वल टू c पर क्या होगा? सतत होगा, ठीक है। थर्ड f इंटू g, ये भी x इक्वल टू c पर सतत होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। एंड फोर्थ पॉइंट हो जाएगा f बाई g या g बाई f या g बाई f x इक्वल टू c पर क्या होगा? सतत है। क्लियर है? मतलब दो फलन अगर कंटिन्यूअस है c पर, c मतलब कोई भी कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट वैल्यूज पे अगर ये कंटिन्यूअस है, तो उस कंडीशन में चाहे दोनों फंक्शन का प्लस हो, माइनस हो, प्रोडक्ट हो या मल्टीप्लिकेशन हो, ये चारों जो ऑपरेशन है ये सभी x इक्वल टू c पर क्या होगा? सतत होगा। क्लियर है? तो ये गुणधर्म है, इसको आप नोट कर लेना और उसको लर्न कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस, ठीक ना। और ये कुछ एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट थे कंटिन्यूटी के, मैं अगेन रिपीट करूंगा। अगर कोई भी फंक्शन या किसी भी फंक्शन के ग्राफ को अगर हम बिना पेन उठाए
खींच सकते हैं तो जो ग्राफ होगा वो हमारा कंटिन्यूअस होगा, या वो जो फंक्शन होगा वो हमारा कंटिन्यूअस होगा। अगर पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है तो जिस पॉइंट पर या जिस वैल्यूज पर पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है उस पॉइंट पे या उस वैल्यूज x के उस वैल्यूज पर फलन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। बाय बाय, गुड नाइट।